तभी वहाँ पर नागराज और भोलू दोनों आ जाते हैं। नागराज बोलते हैं, हे दुष्टो, बहुत हो गया तुम्हारा आतंक। अब तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। छोड़ दो गांव वालों के भैंस बकरियों को, और अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। सुंदरवन के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नागपुर था। गांव में सब लोग सुख शांति से रहते थे, परंतु कुछ समय से दो दुष्ट नागों ने गांव वालों का जीना हराम किया हुआ था। वो दो दुष्ट नाग बड़े बड़े पंखों वाले थे। वो गांव में आते थे और गांव वालों की गायें भैंस बकरियां उठाकर उड़ जाते थे। गांव वाले बस हाथ ही मलते रह जाते थे। वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। उन दो दुष्ट नागों से पूरा गांव ही परेशान था। कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता था। पूरे गांव में भय का माहौल पसरा हुआ था। सभी लोग दुखी रहने लगे थे। उसी गांव में भोलू नामक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। भोलू बहुत ही समझदार लड़का था। वो अपने माता पिता की हर बात मानता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। भोलू जंगल के पास ही अपनी गाय और भैंस चराने जाता था। भोलू के पिता एक दिन कहते हैं, सुनो भोलू, तुम जंगल में ज्यादा अंदर तक मत जाया करो। मैंने सुना है कि वहाँ दो उड़ने वाले सांप रहते हैं जो हमारे गांव की भैंस बकरियों और गायों को उठाकर ले जाते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है। भोलू बोलता है, जी पिताजी, मैं कभी भी जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा। उसके पिता बोलते हैं, हमारा भोलू कितना समझदार है, हमारी सारी बातें मानता है। एक दिन जब भोलू जंगल के पास अपनी गाय भैंस चरा रहा होता है, तभी उसकी एक गाय चरते चरते जंगल में अंदर की तरफ निकल जाती है। भोलू भी उस गाय के पीछे पीछे चल पड़ता है। भोलू बहुत देर तक उस गाय को ढूंढता रहता है, पर उसे गाय नहीं मिलती। तभी वह चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाता है। भोलू वहां देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप वहां सोया हुआ है। ये देखकर भोलू बहुत घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, इतना बड़ा सांप! मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, भाग लेता हूँ यहाँ से। अगर ये सांप जाग गया तो मुझे खा जाएगा, परंतु अगर मैं घर पर बिना गाय के गया तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। ये सोचकर भोलू वहाँ से भागने लगता है। फिर भोलू पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि सांप बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और सांप के मुंह से आवाज आ रही है रोने की। ये देखकर भोलू बहुत ही परेशान हो जाता है। वो धीरे धीरे सांप की तरफ बढ़ता है। जैसे ही भोलू सांप की तरफ जाता है, वो देखता है सांप का एक पंख टूटा होता है और सांप दर्द के मारे रो रहा होता है। ये देखकर भोलू को बहुत ही दया आ जाती है। भोलू सांप के पास जाता है और पूछता है, हे नागराज, आप यहाँ ऐसे कैसे पड़े हैं और आपकी ये हालत किसने कर दी? नागराज पूछते हैं, हे मनुष्य, तुम कौन हो? भोलू बोलता है, हे नागराज, मैं भोलू हूँ, यहीं पास के गांव में रहता हूँ, परंतु आपने बताया नहीं कि आपकी ये हालत किसने कर दी। नागराज बोलते हैं, हे मनुष्य सुनो, मैं नागों का राजा नागमणि हूँ। मैं नागलोक का राजा हूँ। यही जंगल के पास हमारा नागलोक है। हम वहाँ कंदमूल खाकर रहते हैं और किसी भी प्राणी को कभी भी हम कष्ट नहीं पहुँचाते। परंतु कुछ समय से दो दुष्ट नागों ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ था, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दूं। इसलिए मैंने उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद वो दोनों दुष्ट नाग वापस आ गए और उन्होंने मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दिया और मेरे पंखों को तोड़ दिया। अचानक हुए इस हमले में मैं बुरी तरह घायल हो गया और वहाँ से भाग निकला और भागकर यहाँ आ गया और अब यहाँ पड़ा हूँ। हे मनुष्य, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? भोलू बोलता है, हे नागराज, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। यह कहकर भोलू अपने घर पर जाता है। फिर वो वैद्य जी के पास जाकर कुछ दवाइयाँ ले आता है। फिर भोलू वो दवाइयाँ नागराज के पंखों पर लगा देता है और दिन रात नागराज की सेवा करने में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में भोलू और नागराज में गहरी मित्रता हो जाती है। जैसे ही नागराज के पंख काम करने लगते हैं तो नागराज भोलू को अपने ऊपर बिठाकर आसमान की सैर करवाते हैं। भोलू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। एक दिन दोनों दुष्ट नाग गांव पर फिर से हमला कर देते हैं और गांव वालों के भैंस बकरियों को उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर नागराज और भोलू दोनों आ जाते हैं। नागराज बोलते हैं, हे दुष्टो, बहुत हो गया तुम्हारा आतंक। अब तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। छोड़ दो गांव वालों के भैंस बकरियों को, और अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ और वापस फिर कभी भी मुड़कर मत आना। यह देखकर दोनों दुष्ट सांप बोलते हैं, हा 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 हा, नागराज तुम फिर से आ गए। भूल गए हमने तुम्हारे पंखों को तोड़ दिया था और तुम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले थे। अब तुम यहाँ फिर से आ गए। चलो कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हारी जान लेकर ही रहेंगे। यह कहकर दोनों दुष्ट नाग
नागराज पर हमला कर देते हैं। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार दोनों दुष्ट नागों पर करते हैं और वहां बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। इस भयानक लड़ाई को देखकर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। कुछ ही समय बाद नागराज अपनी शक्तियों का वार दोनों दुष्ट नागों पर करते हैं और दोनों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। ये देखकर गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं और नागराज की जय जयकार करते हैं। नागराज बोलते हैं, हे गांव वालों, मेरी जय जयकार नहीं, तुम भोलू की जय जयकार करो। भोलू की वजह से ही मैं आज स्वस्थ हो पाया हूँ। इसकी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भोलू, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भोलू बोलता है, हे नागराज, आपने मुझे अपनी सवारी करवाई, मैं तो धन्य हो गया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज के बाद तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। ये कहकर नागराज नागलोक की तरफ उड़ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुखी प्राणियों की निस्वार्थ मन से सेवा करनी चाहिए। इसका फल भगवान हमें एक ना एक दिन अवश्य देते हैं। तो ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।